कभी किंचित न आने दो, कभी किंचित। भाई आपका बालम कृष्ण। शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। कुलदीप सर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके सामने ये गज़ल पढ़ चुका हूँ, इसने ही मेरी गज़ल ने पहचान बनाई है। उस गज़ल से पहले एक मतला है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार उजागर हो जाए तो फिर वो मतला पहले पढ़ता हूँ कि अगर हम किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं फिर क्या होता है। कि उम्मीद हमें तुमसे कुछ हद से ज्यादा है, उम्मीद हमें तुमसे कुछ हद से ज्यादा है, जीने की तमन्ना में मरने का इरादा है, जीने की तमन्ना में मरने का इरादा है। जब मैं सफर करके आ रहा था तो ये मुझे मिसरे याद आए तो मैंने पढ़ दिए। गजल के 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ, जो गजल मेरी पहचान बनी हुई है। कि पत्थरों जैसा ना खारों की तरह होता है। कुलदीप जी, कि पत्थरों जैसा ना खारों की तरह होता है, पत्थरों जैसा ना खारों की तरह होता है, दिल तो नाजुक है जो फूलों की तरह होता है, दिल तो नाजुक है जो फूलों की तरह होता है। अब उसने मतलब देखिए कि वक्त जब उलझे सवालों की तरह होता है, वक्त जब उलझे सवालों की तरह होता है, जान ले बा तेरी यादों की तरह होता है, जान ले बा तेरी यादों की तरह होता है। अब एक शेर बतौर खास जो मेरी सबसे बड़ी पहचान है कि मुझसे दीवाने को, सब सुनिए, कि मुझसे दीवाने को क्यों छेड़ रही है दुनिया, मुझसे दीवाने को क्यों छेड़ रही है दुनिया, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। गजल बहुत लंबी है, इसके 2 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह देता हूँ। एक लफ्ज है कमर। कमर का मतलब होता है चंद्रमा। चूंकि कोशिश करता हूँ आसान लफ्ज में शायरी करूँ, मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ तो इसलिए फिर ऐसे लफ्ज आ ही जाते हैं। शेर पढ़ता हूँ और शेर है कमर का चंद्रमा होता है, तिरगी का लफ्ज का होता है अंधकार, डार्कनेस। आप शेर सुनिए कि तिरगी में वो चमकता है कमर के जैसा, तिरगी में वो चमकता है कमर के जैसा, हौसला जिसका उजालों की तरह होता है, हौसला जिसका उजालों की तरह होता है। मक्ता पढ़ देता हूँ आखिरी। मेरा नाम बिस्मिल है। बिस्मिल का मतलब होता है जख्मी होना।
शेर पढ़ता हूँ कि एक बिस्मिल को कहीं और ना बिस्मिल कर दे, एक बिस्मिल को कहीं और ना बिस्मिल कर दे, सिलसिला यादों का जख्मों की तरह होता है। मुझसे दीवाने को क्यों छेड़ रही है दुनिया, आदमी इश्क में बच्चों की तरह होता है। वक्त की पाबंदियां हैं।